नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में जल्दी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय भी मुस्लिम समुदाय की तरह अपने लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान खोल सकेंगे। इसके लिए धामी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है, जिसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक 19 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रवेश किया जाएगा। यहाँ से मंजूर होकर अधिनियम बनने के बाद उत्तराखंड इस तरह का अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बेतालघाट फायरिंग मामले में थाना अध्यक्ष हुए निलंबित। राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बेतालघाट नैनीताल में हुई गोलाबारी के मामले में सख्त रुख दिखाया है। आयोग ने रविवार को बेतालघाट के थाना अध्यक्ष अनीस अहमद को निलंबित कर दिया है, जिसके साथ ही सीओ भवाली के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से संयुक्त सचिव कमलेश मेहता ने आदेश जारी किए। आयोग ने बताया कि बेतालघाट ब्लॉक में तैनात ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख के निर्वाचन के दौरान हुई गोलाबारी की घटना को आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया। आयोग ने इस मामले में ऑब्जर्वर से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फायर पुलिस क्षेत्राधिकारी भवानी प्रमोद शाह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। साथ ही थाना अध्यक्ष बेतालघाट को निलंबित करते हुए उन पर भी विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति शासन से की है। कोटद्वार में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपी धरा। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी या छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पर चेक बाउंस संबंधी मामले भी न्यायालय में विचाराधीन है। रविवार को पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जुलाई 2025 को स्थानीय महिला ने कोतवाली में नवल किशोर निवासी झंडी चौड़ द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए और शादी की 2 अंगूठियां हड़पने, मारपीट और छेड़खानी करने संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मामले की विवेचना करते हुए आरोपी नवल किशोर द्वारा वादिनी के साथ धोखाधड़ी करने के साथ ही मारपीट और छेड़छाड़ करने की पुष्टि हुई है, जिसमें पुलिस टीम द्वारा शनिवार 16 अगस्त 2025 को आरोपी नवल किशोर पुत्र मंगतराम निवासी पूर्वी झंडी चौड़ को गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में वाहन के ऊपर गिरा पेड़, 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी के नालू पानी में भारी मलबा गिरने से गंगोत्री हाईवे हुआ ठप, बड़ी परेशानी। गंगोत्री नेशनल हाईवे बारिश के जगह जगह भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हाईवे जहां पिछले 13 दिनों की से डबरागी से आगे यातायात के ठप बढ़ा है, वहीं नालू पानी की समीप रविवार सुबह भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से हाईवे दिन भर आवाजाही के लिए ठप रहा। देर शाम तक भी हाईवे आवाजाही के लिए नहीं खुल सका था, जिसके चलते दिन भर मुसाफिर परेशान होते रहे। बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन और भूधंसाव का दौर जारी है। रविवार सुबह करीब 6 बजे गंगोत्री हाईवे नेताला, रतुड़ी सेला, नालू पानी आदि स्थानों पर यातायात के घंटों बाधित था। नेताला और रतुड़ी सेला में गंगोत्री हाईवे हालांकि 4 से 5 घंटे के लिए भीतर आवाजाही के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन नीलू पानी के समेत दिन भर यातायात के लिए नहीं खुल सका। चिन्याली सौंड के पास हाईवे हुआ ध्वस्त। बद्रीनाथ राजमार्ग भारी मलबा आने से फिर बाधित। रुद्रप्रयाग मध्य महेश्वर पैदल मार्ग ध्वस्त, फंसे यात्रियों को निकाला। रुद्रप्रयाग में हरिवाली देवी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्रीनगर में कृष्णा जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं ने गाए भजन। देहरादून गवाहों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में लागू किया जाएगा नया एक्ट। किसी भी आपराधिक मामले में गवाह बिना किसी डर, दबाव, प्रलोभन के न्यायालय में सामने सच्चाई बयान कर सके, इसके लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया जाएगा, जिसे पूर्व वर्तमान में जारी उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन अधिनियम 2020 को निरस्त किया जाएगा। इसके लिए विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। रविवार को हुई धामी बैठक ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में वर्तमान भारतीय दंड संहिता के अधीन उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 लागू है, जबकि दंड संहिता के स्तर पर पूरे देश में 1 जुलाई 2023 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। विधानसभा में पारित होने के बाद उत्तराखंड में न्याय अधिनियम लागू हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में गवाहों की सुरक्षा का विषय अलग से उल्लेखित किया गया है। पंचायती चुनाव में गड़बड़ी पर राजभवन पहुंची कांग्रेस। देहरादून LT समायोजित शिक्षकों ने संगठन छोड़ने की दी चेतावनी। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों में सोमवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में बारिश के तेज से तेज दौर हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज से तेज दौर शुरू होने की संभावना है। हरिद्वार में पोर्टल से 5,895 फर्जी राशन कार्ड किए गए निरस्त। हरिद्वार में सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा। नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। विवादों से घिरे नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। बीते 14 अगस्त को नैनीताल स्थित जिला पंचायत कार्यालय में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया में कई वीडियो एक के साथ एक वायरल होने लगे, जिनसे कांग्रेसी नेता 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाते दिखे। कई वीडियो ऐसी भी है जिनमें कुछ सदस्यों को रेनकोट पहने हुए कुछ लोग जबरन पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसका विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट तक की गई। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में कई कांग्रेसी हाईकोर्ट पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। डीएम और एसपी की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए सदस्यों के अपहरण की बात खंडपीठ के समक्ष रखी गई, जिसमें खंडपीठ ने एसपी को 5 सदस्यों को खोजकर उनसे सुरक्षित मतदान कराने को शाम तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, लेकिन 5 सदस्यों को नहीं खोजा जा सका, जिसकी जानकारी एसएसपी ने कोर्ट को दी। डीएम ने खंडपीठ को अवगत कराया कि दोबारा चुनाव कराने को लेकर उनकी ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार किया जाएगा। नैनीताल नंदा महोत्सव में डीएससी मैदान में नहीं लगेंगे फड़। नैनीताल में 26 सड़कों की मरम्मत के लिए 6 करोड़ हुए मंजूर। पिथौरागढ़ में सड़कें बंद होने से गांव में बढ़ रही है महंगाई। लगातार बारिश से सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण इलाकों में सब्जियों, खाद्य सामग्री आपूर्ति प्रभावित हो गई है। सड़क बंद होने से नियमित छोटे वाहनों से भी आपूर्ति नहीं हो पा रही। कुछ स्थानों मजदूरों के माध्यम से 3 से 5 किलोमीटर पैदल मार्ग ले जाकर व्यापारी अपने सामान को दुकान तक पहुंचा रहे। स्थानीय बाजारों में आलू, टमाटर, प्याज जैसी रोजमर्रा की सब्जियां 30 से 40 रुपये महंगी हो गई है। बाहर से आने वाली राशन, तेल और अन्य खाद्य सामग्री के दाम भी बढ़ने लगे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, बेरीनाग, डीडीहाट समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में सड़क बंद होने से महंगाई में भी इजाफा होने लगा है। राशन, सब्जियां, तेल और अन्य दैनिक खाद्य सामग्री के दाम में 20 से 30 रुपये का इजाफा हो गया है। मुनस्यारी का बांस बगड़ कोटा मार्ग पिछले माह से बंद है। स्थानीय लोक सिंह पवार ने बताया कि घाटघाट से लोग कंधे में सामान ले जाकर कोटा स्थित दुकान तक पहुंचा रहे हैं। खाद्य पदार्थों का वर्तमान में 10 से 20 रुपये प्रतिशत बढ़ा हुआ है। डीडीहाट के मोहित मेहरा, कल्याण शिला के लीमा तोड़ निवासी पंकज कुमार ने बताया कि सामान के दाम बढ़ गए हैं। घाट में टैक्सी पर बोल्डर गिरा, 1 हुआ घायल। लोहाघाट नगर में पीने का पानी मिलना हो रहा है कठिन। चंपावत में आपदा प्रबंधन विभाग में कर्मचारी ही अधूरे। पार्टी में एडी बालकृष्ण मेले का रंगारंग समापन। बागेश्वर कुंती नाले का मंडल सिरा में कहर लोगों ने लगाया जाम। शनिवार रात 11 बजे तक आफत की बारिश हुई और कुंती नाला उफान पर आ गया। मंडल सिरा क्षेत्र में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग रात भर सड़क की पानी को घरों में घुसने से रोकने के प्रयास में लगे रहे, जिसके बाद भी पानी घरों में घुस गया। सारा सामान भीग गया। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घेराव करते हुए जाम लगाया गया। एसडीएम तथा कोतवाल ने समझाया कुंती तथा तुंगदाड़ा नाला मंडल जिला के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। नाले पानी की निकासी नहीं होने के कारण हर साल बारिश के दिनों में नाले का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। शनिवार रात भी इसी क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई तो कुंती नाला उफान पर आ गया। आर्मी कैंट से विवेकानंद मंदिर स्कूल के बीच रह रहे लोगों के घर जलमग्न हो गए। रात भर लोग सो नहीं पाए। रविवार सुबह नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल आपदा प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। अल्मोड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी, मां नंदा देवी मंदिर में गरबा डांडिया से मचाई धूम। अल्मोड़ा में फसलों के अंकुरित होने पर मनाई की संक्रांति। एसएसजी स्नातक के साथ स्नातकोत्तर में घटी छात्रों की रुचि। किचिया सिरौली कला क्षेत्र में निजी बस की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। रुद्रपुर कल्याणी पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर कंक्रीट बिछेगा। खटीमा में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन।